वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ्लोक्सासिन और निडाजोल टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ऑफ्लोक्सासिन व ओर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन एक प्रकार का एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है, जिसमें ऑफ्लोक्सासिन 200 mg व ओर्निडाजोल 500 mg रहता है। ये बैक्टीरिया व पैरासाइट के इन्फेक्शन को खत्म करने में काम में लिया जाता है। ऑफ्लोक्सासिन बैक्टीरिया की सेल को डिवाइड और रिपेयर होने से रोकता है, जबकि ओर्निडाजोल पैरासाइट व अनएरेबिक बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करके उन्हें किल कर देता है। इसलिए दोनों साल्ट साथ में मिलकर बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। तो इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है मैनकाइंड का ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड, मेडले फार्मास्यूटिकल का O2, सिप्ला लिमिटेड का ओफ्लॉक्स ओजेड, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का ओर्नोफ, सन फार्मास्यूटिकल का जेनोसिन ओजेड व मैक्लोइड्स फार्मास्यूटिकल का ओफ्लोमेक ओजेड। दोस्तों, इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितने की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल टैबलेट के प्रमुख यूजेस के बारे में। तो इसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है दस्त को रोकने में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति को एक्यूट डायरिया हो जाए या फिर डिसेंट्री इन्फेक्शन हो जाए तो व्यक्ति को लूज मोशन होना लग जाता है। तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर प्रोटोजोवल इन्फेक्शन की वजह से अगर लूज मोशन होता है तो उसको रोकने के लिए ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका दूसरा प्रमुख उपयोग है पाइल्स यानी कि मस्से की तकलीफ में। अगर किसी व्यक्ति को एनएस में इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए या फिर खून पड़ने जैसी शिकायत होने लगे, यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे भी डॉक्टर द्वारा ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी कि अगर किसी मरीज के पेशाब में जलन हो, पेशाब करते समय दर्द हो रहा हो या फिर पेशाब करने में दिक्कत आ रही हो, तब यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका अगला इम्पोर्टेंट यूज है वेजाइनल इन्फेक्शन में। यदि महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो जिससे इरेगुलर डिस्चार्ज हो या फिर इचिंग हो रही हो, स्वेलिंग हो, तब भी ये दवा अच्छा फ़ायदा करती है और ये डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका अगला इम्पोर्टेंट यूज़ है दांतों के इन्फेक्शन में, यानी कि जब कभी भी दांतों में बैक्टीरियल या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है या फिर दांत निकलवाया जाता है, तब भी वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा यानी कि डेंटिस्ट द्वारा ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसका अगला उपयोग है टाइफाइड फीवर में। दोस्तों, टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी की वजह से फैलता है और ये दूषित पानी की वजह से फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार के साथ पेट में दर्द रहता है या फिर उल्टी आती है तो वो टाइफाइड फीवर के कुछ लक्षण हो सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दवा का उपयोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि STD में, ईयर इन्फेक्शन में और स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इस दवा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, फिर भी किसी किसी मरीजों में ये नोज़िया, वोमिटिंग, स्टोमक पेन, ड्राइनेस इन माउथ, डिजीनेस और हेडेक कर सकती है। दोस्तों, अगर कोई मरीज
क्विनोलोन या फिर नाइट्रोइमिडाजोल ड्रिंक से एलर्जिक है तो उन मरीजों में ये स्किन एलर्जी भी करता है, तो ऐसे मरीजों को ये दवा नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस दवा को लेते समय दिखाई दे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को कब और कैसे लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें एडल्ट डोज के बारे में तो इसे सुबह व शाम को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है। ये दवा डॉक्टर द्वारा अलग अलग बीमारियों में सामान्यतः 3 से लेकर 14 दिन तक दी जा सकती है। अगर हम बात करें लूज मोशन या फिर टूथ एक की तो इसे जनरली 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, कभी भी इस दवा को अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये डिजीनेस और स्लीपीनेस को बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी इसको दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं के साथ नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस दवा को किडनी पेशेंट या फिर मिर्गी वाले मरीजों को नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को कभी भी प्रेगनेंसी में काम में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव ऑफ्लोक्सासिन रहता है जो कि बच्चे के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ओफ्लोक्सासिन और ओर्डिनाजोल टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।